गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम इंग्लिश में यूनिट 4 का जो पार्ट 2 है उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो लेसन आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 64। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 64। यहाँ एक बड़े भाई की बात की गई है, तो उसका जो लेसन है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े भाई साहब। ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद नाम के जो लेखक है उसकी जो एक किताब है बड़े भाई साहब उसमें से ली है। The story shows that experience is an important as hard work. यहाँ जो एक्सपीरियंस जो शो किया है वो एक हार्ड वर्क यानी कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, यानी कि एजुकेशनल लाइफ भी हो सकती है, सोशल लाइफ भी हो सकती है, उसमें उसका हार्ड वर्क का कितना इम्पोर्टेंट है उसकी बात की गई है। तो बच्चों, आप देख सकते हो पेज नंबर 65 पर लेसन। सीन 1, अ हॉस्टल रूम। टू ब्रदर्स, ब्रदर्स मीन्स भाई, एज 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। दो भाई है, उसमें एक की एज 9 ईयर है और एक की एज 14 ईयर है। दोनों स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक। उसमें से जो बड़ा भाई है जो 14 ईयर का है वो बुक रीड कर रहा है। एंड द यंगर वन मुन्ना, और जो छोटा भाई है उसका नाम है मुन्ना, इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये जो छोटा भाई है जो 9 ईयर का है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स का पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। तो आज हम ये लेसन सीखेंगे। भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया ने कहा कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना सेज आई एम ड्रॉइंग, मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ। भैया सेज व्हेन विल यू स्टडी, तुम स्टडी कब करते हो, यानी कि कब करोगे। वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग। अब भैया ने उसका जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को कहता है कि सुबह में तुम कहाँ थे। मुन्ना से टर्निंग पेल, टर्निंग पेल मीन्स वो घबरा गया क्योंकि वो खेलने के लिए गया था। तो वो आई वॉज प्लेइंग, वो घबराते घबराते बोला कि मैं खेलने गया था। भैया हाउ कैन यू सिट विथ बुक फॉर आवर्स टूगेदर। जो छोटा भाई था मुन्ना वो अपने बड़े भाई को ये कहता है कि तुम कई आवर्स तक, यानी कि कई कलाकों तक आप कैसे बैठ सकते हो, यानी कि स्टडी करने के लिए, रीड बुक करने के लिए कैसे बैठ सकते हो। तो आवर्स टूगेदर का मीनिंग होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक तुम कैसे बैठ सकते हो। भैया सेज दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इज लर्निंग टू बी वेरी स्ट्रोंग। फाउंडेशन मीन्स बच्चों जो बेज होता है उसको कहा जाता है। तो उसका जो बड़ा भाई था उसने ये कहा कि मेरा जो बेज है एजुकेशन में, एजुकेशन मीन्स लर्निंग, एजुकेशन मीन्स लर्निंग। तो बड़े भाई ने कहा कि मेरा जो बेज है उसको मुझे पाना है। इफ द बेज इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। फर्मली मीन्स स्ट्रॉन्गली, फर्मली मीन्स स्ट्रॉन्ग।
उसके बड़े भाई ने ऐसा एग्जाम्पल देते हुए छोटे भाई को कहा कि हमें जो बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसका जो बेज होता है उसको हमें मजबूत करना चाहिए, तभी ये जो बिल्डिंग है वो सही खड़ी रहेगी। We stand firmly. Sometimes it take me 2 years to do 1 year's work. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो 1 ईयर का काम होता है वो करने के लिए 2 बरस भी बीत जाते हैं। मुन्ना सेज, भैया यू आर 5 years older than I. आप मेरे से 5 वर्ष बड़े हो। आई एम एंड 3 classes ahead of me. और आप हो वो मुझसे 3 जो वर्ग उससे आगे है। I wondered why you keep writing the same words 20 times. Wonder means विचार करना। वंडर मीन्स विचार करना कि वो जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को ये कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वाई यू आर राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 टाइम्स। आप कैसे एक वर्ड्स 20 बार लिखते हो। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स। एक जो सेंटेंस होता है उसको भी आप 20 बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। और वो जो पोएम होती है वो सेम टू सेम कॉपी यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड्स में यानी कि सुंदर अक्षरों में आप कैसे लिखते हो। सेवरल मीन्स मेनी। तो ये जो छोटा भाई है मुन्ना वो कहता है कि आप इतने लंबे समय तक कैसे बैठ सकते हो, यानी कि आप 20 बार वर्ड्स लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो और आप पोएम भी लिखते हो। भैया सेज यू नो, क्या आप जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश नो चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले मीन्स बच्चों यहाँ खेलने की बात नहीं की गई। चाइल्ड प्ले मीन्स इंग्लिश सीखना कोई इजी बात नहीं है। तो चाइल्ड प्ले मीन्स वेरी इजी, यानी कि यहाँ नेगेटिव किया है यानी कि आगे नो है। तो यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड प्ले। जो इंग्लिश की जो स्टडिंग है यानी कि इंग्लिश का अभ्यास इतना इजी नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। हमें किसी भी सब्जेक्ट इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर बहुत मेहनत करनी है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली। हमें इंग्लिश को स्पीक करने के लिए, राइट करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ट्रेमरस effort is required. Tremendous means very big and effort means hard work. Effort means hard work. हमें बहुत सख्त मेहनत करनी चाहिए। And require means to need, उसकी जरूरत होनी। Require means to need, उसकी हमें जरूरत यानी कि हमें सही तरह से इंग्लिश बोलने के लिए, सही तरह से इंग्लिश लिखने के लिए हमें हार्ड वर्क की जरूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यदि मोमेंट मीन्स मिनट, यू गेट अ चांस यू रन टू फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड प्ले पेपर काइट्स और सीट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। यानी कि जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को ये कहता है कि अभी जो समय है वो बहुत इंग्लिश में सख्त मेहनत करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम ये जो मिनट है, ये जो मोमेंट है वो आपके लिए बहुत सुनहरा चांस है। पर आप तो फील्ड मीन्स खेलने के लिए जाते हो। मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, आप तो मार्बल खेलने के लिए जाते हो और काइट्स फ्लाई करने के लिए जाते हो। और सिटिंग आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। सिटिंग आइडलिंग अवे मीन्स स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग, यानी कि कोई काम के बिगैर
बैठ जाना, तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्यों तुम, क्या आप, यानी कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को कहता है कि ये सब छोड़कर तुम क्या स्टडी करने के लिए बैठ नहीं सकते। बच्चों, टर्न द पेज नंबर 66। मुन्ना सेज, ओ भैया, मुन्ना ने कहा, जो 9 ईयर का लड़का है वो अपना जो बड़ा भाई है जो 14 ईयर का है उसको कहता है, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। बच्चों, मेला मीन्स फेयर। वो अपने बड़े भाई को कहता है कि भाई, आप जानते हो गांव में फेयर है, यानी कि मेला आया है। शुड वी गो, आप, यानी कि हम यहाँ जाए। भैया से, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। उसको, बड़े भाई को गुस्सा आता है और अपने भाई को कहता है कि कभी भी तुमने मुझे मेले में देखा है, या और जो क्रिकेट होती है, जो मैच की सॉरी हॉकी की मैच होती है, उस वो देख के यानी कि मैं कभी देखता हूँ, यानी कि तुमने मुझे कभी देखा है। आई डोंट गो नियर दे, मैं ये जो सब खेलने की जो है, जो मैच है, जो मेला है, मैं उसके नज़दीक कभी भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मुझे बुक की स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। प्रीफर मीन्स लाइक बेटर, मुझे खेलने की वजह स्टडी करना अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, अपने भाई को कहता है कि मुझे एक क्लास में 2 years नहीं करने हैं, ऐसे कहता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मुझे यह लगता है कि तुम एक ही वर्ग में तुम कई साल लगा सकते हो। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम जानते हो कि तुम खेलने के पीछे तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, सिंपली मीन जस्ट। अपना बड़ा भाई उसके छोटे भाई को कहता है कि हमारे जो पिताजी हार्ड अर्न मनी, जो पैसे, जो काम करके जो पैसे लाते, उसका तुम वेस्ट करते हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉलेड मीन्स शाउट, जोर से, स्कॉल मीन्स शाउट, वो जोर से, एंड सोबिंग यानी कि जोर से रोने लगा। साउंड, वाह वाह बाबा हु आर हर्ड, ऐसा उनके मुंह में से आवाज आने लगी, यानी कि जब बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है तो वो रोने लगा। मुन्ना से, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, आई फील लाइक रनिंग, मुझे अभी जाना है, यानी कि मुझे अच्छा लगता है। गोइंग बैक होम, यानी कि मुझे घर जाना है। वो जो 2 भाई वो अब अभी हॉस्टल में है, तो जब बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है तो उसे अपना घर याद आता है, वो घर जाने के लिए कहता है। भैया सेज, नाउ स्टॉप क्राइंग बट पुट ऑन अ नाइस स्माइल, यानी कि अभी तुम चुप हो जाओ एंड स्माइल करो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुमको एक टाइम टेबल देता हूँ, उस पर तुम फॉलो करो। गेट अप एट डाउन, यानी कि डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग से ये जो टाइम टेबल है तुम फॉलो करो। तो उसके जो बड़े भाई ने छोटे भाई को एक टाइम टेबल दिया है, टाइम एंड स्केड्यूल मीन्स टाइम टेबल। 6 AM, wash your hands, have you breakfast and sit down to study. 6 बजे उठकर वॉश योर हैंड, हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री,
ऐसे थर्ड टू हाफ फास्ट, देन ऑफ टू स्कूल, आपको स्कूल छोड़नी है। 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, यानी कि आधा कलाक आपको घूमना है। 6 to 30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर। 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी एंड 10 to 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड, आपको बाद में सो जाना है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 67। मुन्ना से बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, मुन्ना ने जब उनके जो बड़े भाई ने जो टाइम टेबल दिया तो अपने बड़े भाई को कहा कि मैं कब खेलने जाऊं। भैया से प्ले व्हाट इज द नीड मुन्ना, अब खेलने की क्या जरूरत है। मुन्ना से ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे फील्ड्स अच्छे लगते। द जेंटल ब्रीज, ब्रीज मीन्स जो कोमल कोमल जो हवा होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप लगाना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हुतुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी, और मैं कबड्डी हुतुतुतु वाली जो आवाज वाली जो कबड्डी होती है वो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, यानी कि टच करना चाहता हूँ। And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet, और मैं वॉलीबॉल को खींचना चाहता हूँ एक मैग्नेट की तरह। As soon as I am on the field, I forget everything. Field means मैदान, जब मैं मैदान में चला जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये जो बड़ा भाई स्टडी में बहुत सिंसियर है और जो छोटा भाई है वो सिंसियर नहीं है, वो खेलने में सिंसियर। तो उसके दोनों के बीच की बातचीत है। अब है सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, अब जो फाइनल एग्जाम पूरी हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है। भैया सेज अल्लाह आई हैव फेल वन अगेन, भैया ने कहा अल्लाह आई हैव फेल वन अगेन, कि मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना से ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माय क्लास, मुन्ना ने कहा कि मैं तो पास हो गया। नाउ देयर इज ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस, और हमारे बीच में अब सिर्फ 2 ईयर का डिफरेंट है। भैया से बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक that I am stupid and you are smart, भैया ने कहा कि आपको अपने पर प्राउड करना नहीं चाहिए, आप सिर्फ क्लास पास किया है आपने और कुछ नहीं किया। यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, मेरे विचार से मैं स्टूपिड हूँ और आप स्मार्ट हैं। वंस इन अ वाइल, कभी कभी, इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लक्की एंड हिट गोल, कभी कभी ये जो गुल्ली डंडा नाम की गेम होती है वो यू माइट गेट लक्की, उससे आप लकी होते हो। एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक बार जो आपने गोल किया तो आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि आप इस गेम में मास्टर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हमें यानी कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जिब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लास देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि ये जो 2 सब्जेक्ट है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वो बहुत हायर क्लासेस के सब्जेक्ट है। देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ट, यानी कि हमें बहुत
ये जो दो सब्जेक्ट है उसमें समझने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। यदि आप ABC की जगह ACB लिख देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलता, यानी कि ये रॉन्ग होता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर टू यू। एग्जामिनर आपको नहीं छोड़ेगा, यानी कि रॉन्ग ही देगा। दे वॉन्ट यू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये जो टेक्स्ट बुक होती है वो जो दो सब्जेक्ट की आपको ऐसे ही याद करना है। मुन्ना से ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। मुन्ना ने कहा भाई साहब ये तो डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुझे अभी ये नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। मैं अपना जो होमवर्क होगा मैं कंप्लीट करूंगा। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। इससे मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भैया से जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages। मैं आपको ऐसे मीन्स कंपोजिशन, यानी कि मैं आपको क्वालिटी पर एक जो 4 पेजेस होते हैं वो लिखने के लिए कहता हूँ। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन और 4 पेजेस। क्या आप 4 पेजेस लिख सकते हो? एंड स्टिल बी शॉर्ट। इट्स ऑल्सो मिक्स अप और शॉर्ट। ये तो बहुत कंफ्यूज हो गया। मुन्ना से थिंकिंग अलाउड थैंक गॉड। मुन्ना ने फिर से थिंकिंग किया, यानी कि विचार किया। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स। ये तो टाइम स्कूल का। नो स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन। ये तो झगड़ने का। स्कॉल्डिंग मीन्स मैंने लिखा था कि ये झगड़ने का नहीं है, यानी कि ये जो हमारा टाइम है वो अभ्यास करने का है। तो बच्चों ये जो सीन 3rd है मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। तो बच्चों हमने ये जो सीन 1 और सीन 2 में ये सीखा कि दो जो भाई है वो एक भाई 9 ईयर का है छोटा, और बड़ा है वो 14 ईयर का है। एक जो है उसको स्टडी में बहुत इंटरेस्ट है और जो दूसरा है उसको खेलने में बहुत इंटरेस्ट है। तो हमने सीन 1 और सीन 2 तक ये जो लेसन सीखा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है सीन 3rd वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।